सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम महर्षि पाणिनि और उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महर्षि पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है। इनका जन्म सलातुर ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर प्रांत के समीप है। इनके पिता का नाम पणिन था, माता का नाम दाक्षी। महर्षि पाणिनि की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये भी वर्तमान पाकिस्तान में ही स्थित है। इनके गुरु का नाम वर्षाचार्य था। आचार्य वर्ष या उपवर्ष भी कहा जाता है। पाणिनि के जो अन्य नाम है, एक तो है सालातुर्य, सलातुर ग्राम की होने की वजह से इनका नाम सालातुर्य पड़ा, और एक दाक्षी पुत्र है। माता का नाम दाक्षी था, इसलिए इनको दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित जो ग्रंथ है ये है अष्टाध्यायी, पंचपाठी और जामवती विजय। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित जो पंचपाठी हैं, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। पंचपाठी में कौन कौन सी किताबें आती हैं इनका आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे तदुक्ति में 3 किताबें आती हैं, अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य। ऐसे ही पंचपाठी का भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी किताबें आती हैं पंचपाठी में। एक तो है सूत्र पाठ। सूत्र पाठ अष्टाध्यायी को ही सूत्र पाठ कहा जाता है। दूसरी है ये गण पाठ। नंबर 3 उणादि पाठ या उणादि सूत्र। नंबर 4 धातु पाठ और नंबर 5 लिंगानुशासन। ये 5 किताबें हैं जो पंचपाठी में इनकी गणना होती है। इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे हम। तो चलिए जान लेते हैं इनमें कौन कौन से विषय हैं पंचपाठी में। ये जो 5 किताबें हैं इनमें विषय क्या हैं, किन विषयों को इनमें पढ़ा जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। पंचपाठी में जो सबसे पहले सूत्र पाठ की हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो सूत्र पाठ है इसमें 14 माहेश्वर सूत्र और 3978 सूत्रों से युक्त जो अष्टाध्यायी है इसी को सूत्र पाठ के नाम से जाना जाता है। अष्टाध्यायी में जो संधि समास प्रत्यय व्याकरण के जो टॉपिक हैं, संधि समास प्रत्यय आदि, इनके जो नियम हैं, नियमों को सूत्रों के माध्यम से बताया गया है अष्टाध्यायी में। अगर आपको अष्टाध्यायी के सूत्र अच्छे से समझ आ जाते हैं तो आपको संधि समास प्रत्यय आदि करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप अष्टाध्यायी के सूत्रों का मतलब ध्यान से उनका अध्ययन कीजिए। अगला है गणपाठ। गणपाठ में जो प्रादि आदि जो उपसर्ग हैं, प्रादि आदि जो उपसर्ग है ना, उनके बारे में बताया गया है गणपाठ में। उणादि पाठ, उणादि पाठ या उणादि सूत्र। उणादि सूत्रों में कृत प्रत्ययों से संबंधित जो छोटे छोटे विषय हैं, कृत प्रत्ययों से संबंधित है, ये सभी उणादि सूत्रों में या उणादि पाठ में इनको बताया गया है। नंबर 4 है ये धातु पाठ। धातु पाठ में जो भूएद आदि धातुएं हैं उन धातुएं और उनके अर्थ बताए गए हैं धातु पाठ में। और ये 5वीं किताब है लिंगानुशासन। लिंगानुशासन क्या है, इसमें जो शब्द हैं, कोई भी शब्द जैसे राम, श्याम, कृष्ण, हरि, लक्ष्मी आदि जितने भी शब्द हैं, ये शब्द किस लिंग के हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो इन लिंग शब्दों का लिंग निर्धारित किया गया है लिंगानुशासन में सूत्रों के ही माध्यम से। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी किताब में कितने सूत्र हैं।
अष्टाध्यायी जो ये सूत्र पाठ है, इसमें 14 माहेश्वर सूत्रों के अलावा 3978 सूत्र हैं। गण पाठ में 256 सूत्र हैं। उनादि पाठ में 747 सूत्र हैं। धातु पाठ में 1943 धातुएं हैं। लिंगानुशासन में 188 सूत्र हैं। तो आपको अगर वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको है ना ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पंचपाठी में कौन कौन सी किताबें हैं पंचपाठी में, और इनमें कितने सूत्र हैं, प्रत्येक किताब में कितनी जैसे धातुएं और जो सूत्र हैं। धातु तो खाली धातु पाठ में है और सभी में सूत्रों के माध्यम से ही बताया गया है। तो इनके सूत्र भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किस में कितने सूत्र हैं। और धातु पाठ में 1943 धातुएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके आगे हम अष्टाध्यायी की चर्चा एक बार हम कर लेते हैं अच्छे से। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पाद और 3978 सूत्र हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों के अलावा 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो ये वे 32 पाद। तो देखो इसमें अष्टाध्यायी नाम इसलिए इसका पड़ा है क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं और 32 पाद हैं। जो प्रारंभिक 7 अध्याय हैं इनको सिद्ध पाद या सपाद सप्ताध्यायी कहा जाता है। प्रारंभिक 7 अध्याय में 29 पाद आते हैं, इनको सिद्ध पाद या सपाद सप्ताध्यायी कहते हैं। और अंतिम जो 3 पाद हैं उनको त्रिपाद या असिद्ध पाद। असिद्ध पाद के नाम से कौन से जाने जाते हैं? अंतिम 3 पाद असिद्ध पाद के नाम से जाने जाते हैं। और सिद्ध पाद या सपाद सप्ताध्यायी ये प्रारंभिक 7 अध्यायों को कहा जाता है। अष्टाध्यायी का जो सबसे पहला सूत्र है वो है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है और अंतिम सूत्र है ए। आज की वीडियो में इतना ही काफी। सभी को धन्यवाद।